শিলিগুড়ির রমেশ শাহ খালি চোখে দেখা যায় না এমন শিল্পকর্মে মুগ্ধ দেশ। সেলিব্রিটিদের প্রশংসায় ভূষিত মাইক্রো আর্টিস্টের স্বপ্ন সংগ্রহশালা গড়া। সূক্ষ্ম শিল্প জগতের এক অনন্য নাম রমেশ শাহ। শিলিগুড়ি চম্পাশাড়ি সমন্বগরে তার বাড়ি। খালি চোখে দেখা যায় না এমন মাইক্রো আর্ট বা ক্ষুদ্র অঙ্কন কর্মের মাধ্যমে দেশ বিদেশে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। শিলিগুড়ি সমন্বগরেই তার সৃষ্টির কেন্দ্র, যেখানে তার বাড়ির দেয়ালে শোভা পাচ্ছে দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার ছবি, যা তার সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করে। 1993-94 সাল থেকেই শুরু হয় রমেশ শাহর শিল্পজীবন। সেই সময় থেকেই তিনি সূক্ষ্ম অঙ্কনের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের প্রতি ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে শুরু করেন। কখনো দেশপ্রেম, কখনো মানবতা। তার প্রতিটি শিল্পই যেন এক একটি বার্তাবাহী সৃষ্টি। বিগত 3 দশকে তার শিল্পকর্মের প্রশংসা করেছেন বহু প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান, অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি, জয়াপ্রদা, শত্রুঘ্না সিনহা, সঙ্গীতজ্ঞ প্রয়াত মান্না দে, বাপি লাহিড়ী, সকলেই তার অসাধারণ দক্ষতার প্রশংসায় মুগ্ধ হয়েছেন। রমেশ শাহ জানান, খালি চোখে দেখা যায় না, তবুও আমার প্রতিটি শিল্পকর্মে আমি জীবনের সৌন্দর্য, দেশপ্রেম, মানবতার বার্তা তুলে ধরার চেষ্টা করি। বর্তমানে তার একটাই স্বপ্ন, নিজের বিরল শিল্পকর্মগুলোকে নিয়ে একটি সংগ্রহশালা বা মিউজিয়াম গড়ে তোলা, যাতে আগামী প্রজন্ম তার এই অনন্য শিল্পরূপের সঙ্গে পরিচিতি হতে পারে। তবে এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি চান সরকারি সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা। রমেশ শাহর এই অসাধারণ প্রতিভা কেবল শিলিগুড়ির গর্বই নয়, বরং ভারতের সূক্ষ্ম শিল্পকলার এক অমূল্য সম্পদ, যা প্রমাণ করে সৃষ্টিশীলতার কোনো সীমা নেই, যদি থাকে নিষ্ঠা, ধৈর্য ও একাগ্রতা। नमस्कार। खबरेर घंटा घंटा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को बता दूं कि खबरेर घंटा ये एक पॉपुलर चैनल है और ये चैनल में बापीदा ये चैनल के प्रमुख हैं और ये चैनल में जब भी देखता हूं तो समाज को लेकर के ही बहुत सारे चीज वो विषय उठाते हैं। 1992 मुझे याद है, जब मैं सिलीगुड़ी में साइकिल लेकर के चलता था और माइक्रो आर्ट का शुभारंभ किया था, तो 1992 में बापीदा से मेरा परिचय हुआ। अब उस समय में मैंने बापीदा को देखा और आज में देखा, थोड़ा भी परिवर्तन नहीं है। वो भी साइकिल से आते थे और उसके बाद में सिलीगुड़ी थी के ग्राम एक पत्रिका उन्होंने सुभाषपल्ली से प्रकाशित किया था और इवनिंग और सुबह शाम का निकलता था और मैं प्राय 2 दिन 3 दिन का बाद में मैं वो ऑफिस में जाता था सिलीगुड़ी थी के ग्राम में। मैं देखता था वहां अखबार में खबर वबर छपता था और मेरा भी जो जो नया नया खबर होता था, नया नया मैं कुछ कुछ करता था, तो बापीदा इसको प्रमुखता से वो छाप देते थे। तो मेरी लाइफ में अभी मैं 5 विश्व रिकॉर्ड मैंने किया और माइक्रो आर्ट में एक अलग पहचान बनाया। इसमें बापीदा का बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि उन्होंने 1992 में से लगातार वो विभिन्न चैनल में भी गए और सिलीगुड़ी थी के ग्राम के छोड़ करके उसके बाद में स्टेट्समैन में गए, आजकल में गए, उसके बाद DD1 में गए और जहां जहां गए वहां उन्होंने मुझे भूला नहीं और मेरे जितने काम का मैंने काम किया उसका प्रशंसा भी किया, उन्होंने प्रकाशित भी किया और मुझे उत्साहित भी किया। तो बापीदा से आज भी मैं उतना ही प्यार करता हूं जितना 1992 में करता था। तो बापीदा से बहुत मेरा क्लोज रिलेशन है, घर का जैसा है। मैं उनको रिपोर्टर अभी तो नहीं मानता हूं, अभी तो मैं घर का सदस्य मानता हूं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि सिलीगुड़ी में बापीदा को ही मैंने देखा कि एकदम साधारण रूप से उन्होंने समाज के लिए, समाज के जो विषय है उनको अपना चैनल से वो उठाते आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। बापीदा से मैं जब बैठता हूं तो घंटों बात होती है, तो जब घंटों बात होती है तो एक तो विषय लेकर के ही होती है या समाज के जो विषय है
कोई ना कोई विषय लेकर के वो बात छेड़ते हैं और घंटों मेरे से आलोचना करते हैं। बहुत अच्छा लगता है बापी दास से मिलकर। अभी तो मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूं मैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन देश के 21 स्टेट में कार्यरत है। दूसरा, छठ पूजा का तो मैं फाउंडर भी हूं और छठ पूजा कमेटी गीता देवी घाट का और प्रेसिडेंट भी हूं, और ऐसे बहुत सारे संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूं। यही चल रहा है अभी। कौन सा सेलिब्रिटी के पास आपने आए हैं? सेलिब्रिटी के बाद तो बहुत सेलिब्रिटी है आपका। हम लोग का शत्रुघ्न सिन्हा हुए, कपिल देव, क्रिकेटर कपिल देव हुए, सौरभ गांगुली हुए, राजू श्रीवास्तव हुए, जयप्रदा हुए, ऐसे बहुत सारे। उसके बाद में आपका राष्ट्रपति प्रणब दा हुए, हम लोग का महान गायक मन्ना डे थे, मन्ना डे के साथ में मेरा साक्षात्कार हुआ था। और उसके बाद में बापी लहरी जी से मेरा साक्षात्कार हुआ, शिल्पा शेट्टी से हुआ, शाहरुख खान से हुआ। ऐसे बहुत सारे अभिनेता, नेता, बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत सारे लोग से मेरा परिचय हुआ और उन लोगों के साथ में मेरा साक्षात्कार हुआ। वही बात है कि इन लोगों ने भी मुझे उत्साहित किया, जो मेरे कलाकृति को देखा और सामाजिक कार्य को भी देखा। और 2020 में मुझे समाज में बेहतर योगदान के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेलोर से वहां से डॉक्टरेट मिला। तो ऐसे बंग गौरव सम्मान मिला। तो ऐसे बहुत सारे चीज, अवार्ड भी मिला है मुझे। कितना आर्ट क्या है अभी? उसका कोई गिनती नहीं है। माइक्रो आर्ट में अब कुछ करने लायक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक चूल के ऊपर में, एक केस के ऊपर में मैंने 10 बार इंडिया भी लिखा और उस पर तिरंगा भी बना दिया, और उसके नीचे में और माइक्रो आर्ट में कुछ करने योग्य नहीं है। तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसे तो रिकॉर्ड मेरा और भी बढ़ेगा, लेकिन मैंने अभी तक दावा नहीं किया है। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा? 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका एक चावल के दाने पर आपका 115 भारत का मानचित्र, एक सरसों के दाने पर पूरा विश्व का मानचित्र, उसी में 3 महासागर का नाम भी लिखा। एक विश्व का सबसे छोटा किताब बनाया 4 mm by 5 mm, उसमें 219 देशों का नाम, 65 विश्व विख्यात व्यक्तियों का नाम लिखा मैंने। और उसके बाद में एक गांधी चश्मा बनाया 0.5 मिलीग्राम का, और ये गांधी चश्मा बनाने में 3 महीना लगा। एक पोस्टल पोस्ट कार्ड लिखा, 6 महीना लगा उसको लिखने में, पेंसिल से लिखा मैंने। 86,378 बार मैंने राम नाम लिखा उसमें। ये सारी चीज जो है विश्व रिकॉर्ड में वो चला गया। काम आपसे कब से आप ये तो मैंने देखिए, मेरे जो इतिहास है, मैं तो 5 साल का उम्र से ही मैं आर्ट करता था। लेकिन माइक्रो आर्ट मैंने 1994 से 1994 से मैंने शुरू किया था, अभी जो कि कभी रुका नहीं, अब करते गए, अभी भी मैं करता हूँ। उम्र कितना? उम्र अभी हो गया 64 साल। अभी कैसे अंतिम में क्या करना? अभी इच्छा तो से अभी इच्छा तो वही है कि जितने भी मेरे आर्ट है वो नष्ट हो रहे हैं। सरकार से मैंने बहुत बार निवेदन किया कि एक माइक्रो आर्ट म्यूजियम हो। सरकार ने अभी तक इसका कुछ संज्ञान में लिया नहीं है। माइक्रो आर्ट म्यूजियम होने से आगे वाले जो जनरेशन है वो भी सीखेगा, बहुत सारे चीज उसमें होंगे, इंस्टीट्यूट होंगे, आर्ट गैलरी होंगे, तो वो टूरिज्म क्षेत्र में नया आयाम जुड़ेगा। माइक्रो आर्ट तो कोई नहीं कर, कोई मैंने देखा ही नहीं। बहुत कठिन है, इसमें बहुत साधना की जरूरत है, और मैंने 1/3 लाइफ इस पर खर्च कर दिया। मैंने ये एकमात्र मेरा कलाकृति जो है ये देश के लिए समर्पित है। आप मेरे आर्ट को देखिएगा, जैसे कि मैंने 115 क्रिएटिव कुछ करना, क्रिएटिव देखिए, उसका जो आनंद होता है उसके कहा से रुपया से भी नहीं मिलता है। वो वही बात है। आपको देखिए कि मैंने एक चावल के दाने पर राष्ट्रीय गीत पूरा लिख दिया। जब राष्ट्रीय गान का जब विरोध हुआ था तो मैंने उनका समर्थन में पूरे एक चावल के दाने में राष्ट्रीय गीत लिख दिया।
वंदे मातरम पर विवाद हुआ तो मैंने एक चावल के दाने पर पूरा वंदे मातरम गीत लिख दिया। तो जितने भी आर्ट है मेरा वो देश के लिए समर्पित है। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो सेना लोग का जो हौसला अफजाई करने के लिए मैंने कारगिल वार का जो चित्र है वो चावल के दाने पर बनाया। मैंने स्टॉप टेररिज्म का नारा दिए। मैंने ड्रग्स एंटी ड्रग्स सेव द नेशन नाखून पर चावल के दाने पर मैंने लिख करके लोगों में प्रचार किया। तो ये जो कलाकृति है ये कलाकृति मेरे देश के लिए समर्पित है और मैं वो बिजनेस के रूप में कभी देखा भी नहीं। माइक्रो आर्ट का तुलना कोई आर्ट से नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एक जीरो पॉइंट पर काम करना होता है और एक आर्ट अगर खराब हो गया तो उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता। ये जो इतना काम किया अपना कोई लेंस लगा के किया नहीं? ये जितने भी रिकॉर्डेड काम किया है मैंने, ये 86,000 बार मैंने वो लिखा। आपका 115 ठो इंडिया का मैप बनाया विदाउट चश्मा विदाउट लेंस में बनाया। लेकिन अभी तो संभव नहीं है, 64 ईयर्स हो गया। अब आंख उतना जो है उतना अभी पावर नहीं देता है। अभी तो लेंस लगाना पड़ता है और किसी को देखने में लेंस लगाना, उसमें तो लेंस लगाना पड़ता है, उसको देखने में लेंस लगाना पड़ता है। लास्ट में तो अब क्या बोलना है, और चल रहा है, आर्ट कर रहा हूँ कभी कभी। अब सोशल एक्टिविटी भी मेरा काफी बढ़ गया है। अब ह्यूमन राइट्स में हूँ, बहुत सारे लोग का मदद कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम लोग फायदा देख करके काम करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कभी फायदा देखा नहीं। ये आपको मैं बता दूं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, यहां मैंने हजारों केस को सोल्व किया। डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के बहुत सारे केसेस सोल्व किया। तो सब चीज का हॉस्पिटल है, लेकिन एक घर में अशांति है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसका हॉस्पिटल नहीं। उसका हॉस्पिटल के रूप में आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन को मैंने स्थापना किया और हजारों जो पीड़ित लोग हैं आकर के मेरे से लाभ लिया। आज वो लोग का घर संसार अच्छा से चल रहा है। जो गाइडलाइन हमने जो दिया, जो काउंसलिंग मैंने किया, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर मैंने काउंसलिंग किया, अभी जो है वहां पर अशांति नहीं है, शांति से है, पूरे परिवार मिल करके। तो ये भी बहुत बड़ी आनंद की बात है। तो अगर हम लोग फायदा देखें तो फायदा देखने से कुछ होगा नहीं। हम लोग को कभी भी फायदा नहीं देखना है, हम लोग को काम करना है। हम लोग जितने भी काम करेंगे, मुझे तो आनंद मिलता है। एक परिवार रोते हुए आता है और हंसते हुए जाता है और वो आशीर्वाद देकर जाता है कि सर आपने बहुत अच्छा मेरा कर दिया, मैं बहुत आनंद हूँ, खुशी हूँ। तो इससे बड़ा अवार्ड मुझे क्या चाहिए, ये तो मुझे मिलता ही है।